हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी विद भरत में। समझ नहीं आ रहा था बैकग्राउंड में क्या लगाऊं, इसलिए मैंने चैनल का डिस्क्रिप्शन ही लगा दिया। मैं बात करने वाला हूं अभी जो एसएससी सीजीएल का पोस्ट प्रेफरेंस आया है उसकी। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, मेरे 299 मार्क्स हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं पोस्ट प्रेफरेंस ना भर के किसी का भला कर दूं, शायद मेरी जगह किसी और की लग जाए। मैं क्यों वेस्ट करूं एक पोस्ट। आप सब लोग रिलेट कर ही पा रहे होंगे यार। जब हम लोग मेंस का पेपर दे के आए थे तो काफ़ी अच्छा स्कोर एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं तो कर ही रहा था। मतलब मुझे लगा था कम से कम मेरे 325 मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे। जीएस ने मेरे साथ इतना बड़ा गेम कर दिया। मतलब वैसे मेरे मार्क्स में अच्छे आते थे जीएस के, काफ़ी अच्छे आते थे। अबाउट 100 मेंस मार्क्स दिए थे मैंने, तो एक 40 पे मेरा सेट था स्कोर जीएस का। अराउंड 35-40 आते ही रहता था। इतने से कम जाना मतलब बहुत ही रेयर था। तो मुझे लगा था इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था। और जब आंसर की आई तो पता चला कि मेरे सिर्फ़ और सिर्फ 15 मार्क्स थे। और इस तरह से मेरे ओवरऑल बने 299। 300 के आसपास वाले सभी लोग रिलेट कर रहे होंगे यार। जब हमें आंसर की आई थी तब भी फिर कहीं ना कहीं एक होप थी कि भले ही मतलब अच्छी पोस्ट नहीं मिल पाएगी, पर एटलीस्ट शायद पीए बन जाए या कुछ बन जाए। फिर कुछ ही घंटों में जब एसएससी के बहुत सारे बच्चों ने अपनी अपनी आंसर की चेक करी तो रैंक मित्रा या रैंक आईक्यू पे जब डेटा देखा तो पता चलता है कि रैंक जितनी जॉब से उससे कहीं ऊपर निकल गई। फिर भरोसा हुआ कि अब तो नहीं लगने वाली। और लगभग 1 महीना हो गया, पेपर का डिप्रेशन दूर ही नहीं हो रहा। रिलेट कर रहे होंगे सारे लोग मेरी बात से। मैं ना प्री के मॉक दे रहा हूँ ना मेंस के मॉक दे रहा हूँ, दे ही नहीं पा रहा। पढ़ने का मन नहीं कर रहा, घूमने जाने का मन नहीं कर रहा, दोस्तों से बात करने का मन नहीं कर रहा। मतलब क्या ही बोलूँ, एकदम से डिप्रेशन। और देखते देखते पता नहीं चला कब 20 जनवरी से कब 20 फरवरी हो गई। अभी आज शायद 27 फरवरी भी हो गई। सारा टाइम निकल गया। मुझे लगता है अब हमें मूव ऑन कर जाना चाहिए और दोबारा से लगना चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो कोई और ऑप्शन है भी नहीं। बिजनेस हम कर नहीं सकते, जॉब के भरोसे हैं। जॉब लगेगी तो कुछ करेंगे लाइफ में। तो अभी मेरे मार्क्स हैं 300 के आसपास। और मेरे हाँ CHSL प्री में मेरे थे 310। मैंने लिखा है इस पे ऑलमोस्ट फेल, पर मैं फ़ेल हो गया हूँ क्योंकि उसकी लोएस्ट कट ऑफ शायद 322 या 323 गई है। उसमें भी मेरी सिली मिस्टेक हुई थी और इसमें भी हुई है मेरी जीएस में सिली मिस्टेक। सीजीएल में मेरे मैथ में स्कोर मतलब मेरे 26 करेक्ट हैं और 4 इनकरेक्ट हैं, जबकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मेरे 28 या 29 तो करेक्ट जाएंगी। पर मुझसे सिली मिस्टेक्स हुई बहुत सारी। मैंने रीजनिंग में अटैम्प्ट करे थे 29 क्वेश्चन, एक छोड़ दिया था, उसमें से 2 गलत हो गए थे मेरे और 27 ही करेक्ट गए। इंग्लिश में मुझे लग रहा था आउट ऑफ आउट आएंगे मेरे। इंग्लिश के मैंने स्कोर यहाँ मेंशन भी करें, हालांकि मुझे लगता है ठीक ही जाती है मेरी। प्री में जैसे 47.5 थे मेरे, मेंस में मेरे 131 थे। और CHSL के प्री मेंस में भी मेरा इंग्लिश का स्कोर अच्छा है, हालांकि मेंस में थोड़ा सा ख़राब गया। ग्रेजुएशन लेवल के जो मैंने फेज एग्ज़ाम थे वो दिए और 12th लेवल वाला भी दिया, तो इंग्लिश में स्कोर MTS 24 में मेरा ये स्कोर था। तो इंग्लिश में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे आउट ऑफ आउट आएंगे। एक क्वेश्चन स्पेलिंग का मेरा गलत हो गया, तो ऐसे करके वहाँ पे 131 रह गए। और जीएस से जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, मैंने कहा वर्स्ट केस सिनेरियो होगा तब भी मेरे कम से कम 30+ होंगे, 35 तो मैं मान के ही चल रहा था। पर जीएस में मेरे केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ 15 नंबर आए, जिसकी वजह से मेरा टोटल 299 है। तो इस बार तो कुछ मिलने से रहा, कुछ कर भी नहीं सकते यार। तो मुझे लग रहा है कि हमें पोस्ट प्रेफरेंस भरूँ कि नहीं भरूँ। तो मैंने कहा इस पर एक वीडियो बना लेता हूँ यार। पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरता हूँ, भर के ही क्या करूँगा मैं, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। जिस तरह से रैंक दिख रहा है ना, वो कुछ नहीं हो सकता। तो छोड़ते हैं इस बार और अगली बार की तैयारी करते हैं। 300 नंबर वाले जितने भी लोग हैं, 300 के अराउंड हैं, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, जिनको थोड़ा डाउट सा लग रहा है आगे क्या करें क्या नहीं करें। ऊपर से एसएससी में वो एक डर बना रहता है कि करप्शन चल रहा है, कहीं कुछ हाई कट ऑफ्स, जैसे CHSL प्री की कट ऑफ 90% गई है, तो करने के अलावा कुछ है नहीं। और लास्ट टाइम क्या था, मैंने मेंस के मॉक तब दिए जब प्री का रिज़ल्ट आ गया। हालांकि मेरा स्कोर प्री में बहुत अच्छा था, 172 था। उसके बावजूद भी मैंने मेंस के मॉक सही से देना स्टार्ट तभी किया जब रिज़ल्ट आ गया। इस बार मैं मेंस के मॉक स्टार्टिंग से ही दूंगा और अपनी गलतियों पे काम करने की कोशिश करूंगा। आप लोग भी सेम चीज़ें करें, अपनी गलतियों को पहचानें, सुधारें, और जो भी टफ़ टॉपिक लगते हैं आपको सबसे पहले उन्हीं को कवर करें। अक्सर होता ही है, हम जब रिवाइज़ करने बैठते हैं तो वही चीज़ें बार बार रिवाइज़ करने लगते हैं कि जो हमें आता है अच्छे से,
मुझे लगता है इस बार जैसे रेस का टॉपिक मेरा थोड़ा वीक है और SI की इंस्टॉलमेंट होती हैं वो थोड़ा सा वीक है, तो इस बार मैं कोशिश करूँगा स्टार्टिंग में सारी चीज़ें इनको अच्छा कर लूँ और मेंस के मॉक रेगुलर दूँ इस बार, प्री से पहले भी, और प्री के मॉक भी साथ साथ देता चलूँ। लास्ट टाइम मैंने ओलिव बोर्ड के मॉक्स कम दिए थे, मेंस के भी नहीं दे पाए थे और प्री के भी नहीं। टेक्स्ट बुक पे मैंने ज़्यादा दिए थे, हाँ कि पंडित्स के मैंने दिए थे मेंस के सारे मॉक और अच्छा स्कोर आता था मेरा। हाईएस्ट मेरा उस टाइम प्री मैंने मेंस के मॉक में हाईएस्ट 350 तक गया था मेरा स्कोर, और पंडित RB और ओलिव बोर्ड सब पे मेरा 330 प्लस तो सब पे ही गया था। तो मुझे होप थी कि एक अच्छी डिसेंट सी जॉब मिल सकती है, PA की मिल जाएगी, कुछ नहीं मिला तो ये तो मुझे लगता ही था, पर भ्रम टूट गया है, कुछ नहीं मिला। ये मेरा पहला मेंस था, लास्ट टाइम 23 में मैं प्री निकाल नहीं पाया था, तैयारी करी थी मैंने, उससे पहले 22 का जब मैंने स्टार्ट किया था तभी दे दिया था, तो उस बार भी मेरा प्री निकला नहीं था। 108 मेरे मार्क्स थे, कट ऑफ शायद 114 गई थी, है ना, 114 के अप्रॉक्स। तो मैं यही बोलूँगा यार, अपने जैसे जितने भी लोग हैं सब लोग करें तैयारी दोबारा से, और जितने भी लोगों का अभी मॉक वॉक देने में मन नहीं लगता है ना, वो मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं दूंगा लाइव मॉक, शाम को रोज़ Tier 2 का लाइव मॉक दूंगा और साथ ही साथ Tier 1 के मॉक्स भी दूंगा। तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपने स्कोर को कमेंट कर सकते हैं, आपका मन लगा रहेगा, आपका भी मन करेगा मॉक देने का। इस तरह से साथ साथ बढ़ेंगे, आगे करेंगे कुछ, ठीक है। तो यही बात करनी थी। अभी देखते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस चल रहा है, तो अभी तक तो मैंने भरा नहीं है, और क्या ही भरना है यार, समझ नहीं आ रहा मैं उसमें क्या भरूँ, क्या ही भरूँ, कुछ नहीं मिलेगा। अब देखता हूँ मैं लास्ट मोमेंट पे सारे डिपार्टमेंट लाइन लगा के भर दूँगा, कुछ मिल जाए तो, अदरवाइज़ मिलेगा तो नहीं, मतलब फॉर्मेलिटी करनी होगी। करेंगे तो कर देंगे, आप लोग बताना आपने किया कि नहीं, मैं भी कर दूँ कि नहीं करूँ। इतने नंबर पे मुझे लगता नहीं कुछ, शायद ऐसे SC कैटेगरी वालों को इतने नंबर पे कुछ मिल सकता है, पर मेरी कैटेगरी OBC है तो इतने में कुछ हो नहीं सकता। अगली तैयारी करेंगे और इस बार रैंक की तैयारी करेंगे, ना कि सिर्फ PA वगैरह की जॉब की, इस बार रैंक की तैयारी करेंगे। ठीक है भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।